सो हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, मैंने आप लोग को पोस्ट करके बता दिया था कम्युनिटी में। और जो रिवीजन वाला वीडियो है उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया था। घर से बाहर होने के कारण ना इतनी सहूलियत थी ना इतना समय था, लेकिन बस वीडियोस की कंटिन्यूटी न टूटे इसलिए मैं आपको ये अभी शाम को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। उसके अलावा मैं बता दूं 15 से लेकर 21 अप्रैल तक विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह के रूप में भी मनाया जा रहा है। और इस बार की थीम क्या है? सहयोग, कोलैबोरेशन। वैसे 21 अप्रैल को एक और डे होता है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। और 21 अप्रैल को ही क्यों होता है? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री थे, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने दिल्ली में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था और इसी के साथ उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम भी कहा था। इसीलिए 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि वर्तमान में यूपीएससी के अभी नए अध्यक्ष कौन बने थे। मैं आपको आगे बताऊंगा इसका उत्तर। और वैसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। और वैसे लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किस समिति की सिफारिश पे होता है? तो आंसर होगा ली आयोग की सिफारिश पे। और इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, आपको पता है अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करेंगे। तो 1 अप्रैल को हमने मनाया उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया, 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, 9 अप्रैल को एक तो सीआरपीएफ ने शौर्य दिवस मनाया था, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया, 11 अप्रैल को पार्किंसन डे मनाया और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, 13 अप्रैल को एक तो सियाचिन डे के रूप में मनाया और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे यानी कि विश्व कला दिवस मनाया, 16 अप्रैल को हमने विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड वॉइस डे। फिर हमने 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया। अब कंफ्यूज मत हो ना, ऊपर हमने देखा था 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे था और ये है हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, विरासत दिवस। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया। तो ये सारे डेज आपको याद रखने, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है उनका कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया? तो आंसर होगा शांति सेठी। अच्छा, कमला हैरिस कौन है? आप जानते हो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी। ये कौन से नंबर की हैं? 49 नंबर की हैं। और अभी इनका कार्यकारी सचिव व रक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? शांति सेठी को। और आप कहोगे ये भारतीय मूल की हैं इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही सही। उसके अलावा मैं आपको बता दूं अमेरिकी नौसेना में जंगी जहाज की पहली महिला कमांडर भी हैं ये शांति सेठी, इसलिए भी इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो कमला हैरिस भी भारतीय मूल की हैं और हम सब भारतीय कैसे होते हैं? शांति प्रिय होते हैं। तो इन्होंने अपनी रक्षा सलाहकार को भी कैसा चुना है? जो शांति प्रिय हो। तो उनका नाम है शांति सेठी, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, मुझे बताओ अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? तो आंसर होगा केंतांजी ब्राउन जैक्सन। और अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है? माया एंजेलो। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? ऋतु खंडूरी भूषण। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी अभी कौन? अलका उपाध्याय। जबकि ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी कौन? अलका मित्तल। नाम ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो याद रखेंगे एल रूट सर्वर अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा राजस्थान। ये तो राज्य स्तर पे हम लोगों ने बात की है। अगर शहर में आपसे पूछेंगे तो कोलकाता और मुंबई, यहाँ पे पहले से ही इसे लागू किया जा चुका है। और अब आप याद रखेंगे कि एल रूट सर्वर अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान। उद्देश्य क्या है इसका? तो मतलब किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर आ जाए, प्रकृति आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए या धरती फट जाए, नहीं धरती फट जाए कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब किसी भी तरह का
प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे राजस्थान में आए, चाहे भारत में आए, चाहे एशिया में आए, पर राजस्थान में हाई स्पीड इंटरनेट आता रहेगा। ये इसका मतलब हो गया। और इसका उपयोग कहाँ पे होगा? मुख्य रूप से भामाशाह डेटा सेंटर में, जहाँ पे सरकारी सेवाएं उपलब्ध होती है। अच्छा, राजस्थान से एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, अभी किस राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया गया? तो आंसर होगा नेशनल हाईवे 925A, और जिला पूछेंगे तो बाड़मेर में। और अभी राजस्थान ने अभी अपना बजट जो पेश किया था, उसमें राजस्थान की आपको एक योजना पता होगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें जो स्वास्थ्य बीमा राशि उसको बढ़ा दिया गया, पहले 5 लाख रुपए थी, अभी बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया। आप मैप में देखिए, ये रहा राजस्थान। कैपिटल क्या है इसकी? जयपुर है, इसी को पिंक सिटी कहते हैं। और अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको मिला था, और यहीं पे विश्व का तो तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा। अभी राजस्थान दिवस हमने कब मनाया था? 30 मार्च को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। आपको याद होगा, इन्होंने एक बुक लिखी है अभी, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। और अभी आपको याद होगा, राजस्थान के झुंझुनू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। और राजस्थान के बाड़मेर में ही दुर्गा नाम से एक तेल का कुआं खोजा गया है। किसने खोजा? वेदांता ग्रुप की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने। और बताओ, अभी कहाँ पे देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर की नींव रखी गई थी? कहाँ पे बनेगा? जयपुर में। जयपुर में जो SMS हॉस्पिटल है वहाँ पे। और इसके वास्तुकार हैं अनूप बरतरिया। अभी राजस्थान के जैसलमेर में ही इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था। राजस्थान के जोधपुर में ओमान के साथ भारत ने ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज किया था। और अभी राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अभी भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ? तो जयपुर में। और अभी राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग भी मिला है। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। और अभी राजस्थान का तो चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि है बूंदी में। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किला सांखला को कहते हैं, जो कि जोधपुर से हैं। अच्छा, वैसे अभी भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 53 हो गए हैं। और कौन से नंबर का है? 53वां गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि है छत्तीसगढ़। और राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा भी है, और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावन है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का, और वृक्ष है खेजड़ी का। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। अभी चौथा बन गया रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा असम में। और किसने किया? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। कहाँ पे? असम में। असम में अपने जोहर घाट पंप स्टेशन पे भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया इसने। और इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 10 किलोवाट पर डे। तो याद रखना, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा असम में। अच्छा, भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? 2070। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कितना है? 2047 का। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो फिर आंसर कर देना आंध्र प्रदेश में। और आपको याद होगा, साउथ कोरिया ने भी दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था अभी। अच्छा बताओ, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। और बताओ, दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, ये कहाँ पे लॉन्च की गई? तो आंसर होगा दुबई में। और बताओ, गेल ने कहाँ पे प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की थी? तो आंसर होगा इंदौर मध्य प्रदेश में। और हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलेंगी यहाँ पे। आपको याद होगा, जापान ने हाइबरी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी लॉन्च की थी, जिसका नाम क्या था? हाइबरी। अच्छा, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। ये एक स्वच्छ ईंधन है। याद रखना, सारे पॉइंट बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने जन निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग जम्मू कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है जन निगरानी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है?
लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करेगा ये एप्लीकेशन। नाम क्या है? जन निगरानी एप्लीकेशन। किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर ने इसी तरह से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था कुछ समय पहले। उसका नाम है सतर्क एप्लीकेशन। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में अथवास पहल शुरू की गई थी। डल झील को साफ करने के लिए है ये अथवास पहल। डल झील इसे श्रीनगर का गहना, कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। उसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है। जम्मू कश्मीर में ही अभी हेरथ महोत्सव मनाया गया था। कंचोथ उत्सव यहाँ पे मनाया गया था। जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया था पुष्कर फेस्टिवल। जबकि आप जानते हो पुष्कर मेला ये कहाँ पे लगता है? राजस्थान के अजमेर में। यहीं पे जम्मू कश्मीर में ही बंगस आवाम मेला लगा था। खीर भवानी मेला यहाँ पे लगा था। और आपको याद होगा बुनकरों के लिए कारखंडर योजना शुरू की थी जम्मू कश्मीर ने। और अभी जम्मू कश्मीर के कश्मीरी कालीन को QR कोड आधारित GI टैग भी दिया गया। उससे पहले यहाँ की कश्मीरी केसर को मिला था GI टैग। अच्छा बताओ, जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया था? जम्मू कश्मीर का है कौन सा गांव? जेरी गांव। जेरी। और अगर पूछे कि 100% दोनों डोज देने वाला पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया था। यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, वुलर झील जो कि भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वो मिलेगी, दचिंगम नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। यहीं पे हंगुल मिलता है जो कि जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अच्छा, पहला प्रश्न कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। और आपको बताया था रिवीजन वाली क्लास में कि 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन लागू होता है, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और इस बार ये पंचायती राज दिवस का आयोजन कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर के पल्ली पंचायत में। और आपको बता दूं यहाँ के सभी घरों में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई गई है इस आयोजन के पहले, और इसीलिए ये भारत की कार्बन न्यूट्रल होने वाली पहली पंचायत बन गई है जो लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करेगा। अच्छा मुझे बताओ, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये किस समिति की सिफारिश पर भारत में लागू की गई? बलवंत राय मेहता समिति। कहाँ से शुरू हुई? राजस्थान के नागौर से। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। और ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। बाकी जम्मू कश्मीर के बारे में तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अभी बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 को प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी को लॉन्च किया गया। उसका नाम बताइए। INS वागशीर। तो पहले तो ध्यान दो, प्रोजेक्ट 75 इसे किन 2 देशों ने शुरू किया? मतलब कौन कौन से देश हैं? भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसको शुरू किया प्रोजेक्ट 75। इसमें होगा क्या? इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनेंगी। और कहाँ पे? मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई में। और अभी ये छठी है और अंतिम है। कौन सी? INS वागशीर। इससे पहले 5 कौन कौन सी थी? पहली थी INS कलवरी, दूसरी INS खंडेरी, तीसरी INS करंज, चौथी थी INS वेला, 5वीं थी INS वागीर, और ये छठी है और अंतिम है इस प्रोजेक्ट 75 की INS वागशीर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा 180 दिन। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना ये कब शुरू हुई थी? कोरोना के टाइम पे ये शुरू हुई थी, आपको याद होगा। कब? 30 मार्च 2020 को। और इसे क्यों शुरू किया गया था? तो कोरोना के समय हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है, जिन्हें कोविड वॉरियर्स बोला गया, अगर उनके कोविड के कारण मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों को 50 लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी। तो कब हुई थी ये योजना शुरू? 30 मार्च 2020 को। और कब खत्म होने वाली थी? अभी 19 अप्रैल 2022 को। पर अभी इसे 180 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना। इसे रांची झारखंड से शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को। और कितने का स्वास्थ्य बीमा मिलता है इसमें? 5 लाख रुपए प्रति परिवार। अच्छा, स्वनिधि योजना ये कब शुरू होती है? 1 जून 2020 को। और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ये योजना। और वैसे आपको याद होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको कब तक के लिए बढ़ाया गया था? मार्च 2022 तक के लिए। ये भी कोविड-19 के समय शुरू हुई थी जब लॉकडाउन लगा था अप्रैल 2020 में। तो क्या था उसमें प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता था। वैसे वो नवंबर 2021 में खत्म होने वाली थी, लेकिन उसे 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, याद होगा। अच्छा, उज्ज्वला योजना के बारे में पता है? इसका उद्देश्य है एलपीजी गैस कनेक्शन देना। ये शुरू होती है 1 मई 2016 को बलिया यूपी से। और उसी तरह से उज्ज्वला योजना 2.0 भी शुरू हुई थी अभी 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से। इसका उद्देश्य क्या था? 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन करना। और प्रधानमंत्री किसान योजना में क्या है? 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। इसमें कब शुरू होती है? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से। और किसान का मतलब क्या हो गया? कृषक सम्मान निधि योजना। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। एक्चुअली में आपको याद होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ये शुरू हुई थी 2015 को, जिसका उद्देश्य था 2022 तक सभी के लिए आवास। फिर इसी में 2016 में ग्रामीणों की आवास योजना भी आती है और इसका लक्ष्य था 2022 तक सभी ग्रामीणों के लिए आवास, पर अभी इसे बढ़ा दिया गया है मार्च 2024 तक के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, कई बार बताता हूँ, आपको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज़। तो अभी वेस्ट इंडीज़ के हरफन मौला खिलाड़ी हैं किरोन पोलार्ड। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और वे आईपीएल में किस टीम के लिए खेल रहे हैं? मुंबई इंडियंस। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में P&G इंडिया कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए? LV वेदनाथन। तो P&G इंडिया यानी कि प्रोडक्ट एंड गैम्बल इंडिया ने अभी LV वेदनाथन को अपना नया सीईओ बनाया है। किनका स्थान लेंगे? मधुसूदन गोपालन। बाकी बताइए, अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा इकबाल सिंह लालपुरा। एसोचैम के नए अध्यक्ष बने थे अभी सुमंत सिन्हा। और रेलवे बोर्ड के नए चेयर बने विनय कुमार त्रिपाठी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अप्रैल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।